हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टैग। स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टू डायमेंशनल एरे, जिसको 2D एरे या मैट्रिक्स भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, 2D एरे जो है वो एरे ऑफ एरेज को कहा जाता है। चलिए समझते हैं इसको एक डायग्राम के थ्रू। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास नंबर ऑफ एरे हैं, 1D एरे, वन डायमेंशनल एरे जिसमें केवल रो होती है और कॉलम होते हैं। 2D एरे में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का कलेक्शन होता है, उसको हम 2D एरे कहते हैं। टू डायमेंशनल जिसमें रो और कॉलम दोनों होते हैं। इंटीजर एक एरे लिया आपने ए 5 एलिमेंट्स की, ओके। एक एरे लिया आपने बी 5 एलिमेंट्स की, और एक एरे लिया आपने सी 5 एलिमेंट्स की, ओके। तो अगर हम ए को रिप्रेजेंट करें तो ये लीजिए, ये आपके पास 5 एलिमेंट्स की एक ही एरे हो गई। अगर बी को रिप्रेजेंट करें तो ये आपके पास बी की एरे हो गई 5 एलिमेंट्स की, और ये सी को रिप्रेजेंट करें तो ये सी की एरे हो गई 5 एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने ए, बी और सी तीन एरे डिक्लेयर करी हैं, ओके। और ये तीनों एरे अलग अलग हैं। अब अगर हमें इन एरो को, ए और बी और सी जो एरे हैं, इनको किसी फंक्शन में पास करना है या कहीं पर इसको प्रोसेस कराना है, तो ये तीनों एरे अलग अलग हैंडल की जाएंगी, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो हम इन तीनों एरो को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। यानी ये तीनों एरे हैं ए बी सी, ये एक वेरिएबल में स्टोर की जा सकती हैं, जिसको हम 2D एरे के रूप में डिक्लेयर करेंगे। जैसे 2D एरे कैसे बनती है, नंबर ऑफ एरे काउंट करिए, 1 2 3, ये तीन एरे हैं। तो 2D एरे को डिक्लेयर करने का तरीका है, जैसे एक जेड ले रहा हूँ, इसके आगे दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट में आप काउंट करिए कि आपके पास एरे कितनी है। आपने कहा 1 2 3, ध्यान लीजिए 3। और फिर उन एरे जो हैं 1 2 3, उनका एक एक एरे का एलिमेंट्स देखिए कितने कितने साइज़ हैं। जैसे ए का जो साइज़ है वो 5 है, बी का साइज़ 5 है, और सी का साइज़ भी 5 है। ये तीनों एरे सेम साइज़ की हैं, तो आप यहाँ लिख दीजिए 5। तो इसका मतलब हो गया कि एक जेड, एक 2D एरे बन गई है जिसमें 3 रो और 5 कॉलम होंगे। तो ये रिप्रेजेंट ऐसा होगा, 3 रो और 5 कॉलम। लीजिए, ये कहलाएगी आपकी 2D एरे। तो एरे ऑफ एरे इज नोन एज 2D एरे, इसलिए इसकी डेफिनेशन है एरे ऑफ एरेज इज नोन एज 2D एरे। क्लियर? चलिए, अब स्टूडेंट, ये इंडिविजुअल जो सेल है, इसको हम कहेंगे, एक ब्लॉक जो है इसको हम सेल कहते हैं। ये है आपका 0 रो, ये है आपकी 1 रो, ये है आपकी 2 रो, ये है कॉलम 0, ये है कॉलम 1, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, और ये कॉलम 4 है। पहला वाला रो के लिए होता है, दूसरा कॉलम के लिए होता है, ठीक है। रोज बताएंगे कि नंबर ऑफ एरे, और कॉलम बताएंगे उसका साइज़, कि जो एरे आपने डिक्लेयर करी है वो किस साइज़ की है। और ये इंडिविजुअली कहलाता है एक सेल। तो अगर आप इसकी बात करें तो इसका जो इंडेक्स वैल्यू आएगी, जो इंडेक्स होगा वो इस रो को देखिए और ऊपर से कॉलम, यहाँ से रो देखिए और यहाँ पर कॉलम देखिए, तो ये कहलाएगा 1 2, यानी कि इस इंडेक्स जो है वो है 1 2। ये इंडेक्स है 0 0, ये इंडेक्स है 0 1, ये है 0 2, पहले रो फिर कॉलम, फिर 0 3 और 0 4, ओके। इस तरह से आपके कॉलम है और इस तरह से आपकी रो है, ठीक है। तो जो आप नेक्स्ट रो पे आएंगे तो ये कहलाएगा 1 0, यानी पहले रो को लेना है फिर कॉलम, रो इंडेक्स फिर कॉलम इंडेक्स, ये क्या कहलाएगा 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 1 4, ये पहले रो 2 0, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3 और ये 2 4। स्टूडेंट्स, ये आप इसको नंबर मत मानिए कि सोचे हैं कि ये कोई एलिमेंट्स हैं या वैल्यू है, नहीं, ये इंडेक्स हैं। वैल्यू रखी जाएगी इंडेक्स के थ्रू, तो इसलिए पहले मैंने आपको इंडेक्स बताएं कि पहले रो फिर कॉलम। तो जौन सी आप रो ले रहे हैं उस रो का नंबर, और जौन सा आप कॉलम ले रहे हैं उसका नंबर, वो जो पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करेंगे वो कोई एक सेल होगा, ठीक है। तो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है 2D एरे, जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगर इस मैट्रिक्स को हमें
मैनिपुलेट करना है, यानी इसको ट्रैवल करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा नेस्टेड लूप। ठीक है, चलिए देखिए कैसे लगाएंगे। एक फॉर लूप लेते हैं और यही रो और यही कॉलम के लिए लेते हैं। तो आई इक्वल टू, आई की बजाय आप समझने के लिए आर ले लीजिए, आर इक्वल टू 0, आर लेस देन 3 और आर प्लस प्लस। फिर एक नेस्टेड लूप लगाइए, फॉर सी इक्वल टू 0, सी लेस देन 5 और सी प्लस प्लस। ओके, ये लीजिए। अब अगर आप यहाँ पर यूज़ करें, इसे प्रिंट कराना है, तो आपने यहाँ लिखा प्रिंट एफ परसेंटाइल डी और आपने लिखा एरे जेड और ब्रैकेट में आर और सी। लीजिए, ये जो लूप है ये नेस्टेड लूप है। ऊपर वाला आपके लिए रो के लिए है, इसलिए मैंने उसको आर से रिप्रेजेंट कर दिया, और नीचे वाला कॉलम के लिए है जो मैंने सी से रिप्रेजेंट करा है। अब आर की वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी और सी, आर 0 के लिए कंडीशन चेक होगी कि 0 इज लेस देन 3, कंडीशन 2 अंदर आएगा। सी की वैल्यू को 0 से स्टार्ट करेगा और लेस देन 5 तक इंक्रीमेंट करते हुए ले जाएगा। तो 0 और सी की वैल्यू भी 0, तो सबसे पहला एलिमेंट 0 0 इंडेक्स से रिट्रीव होगा। अगली बार, पहली बार लूप सी का कंप्लीट होगा आर 0 के लिए, तो सी की जो चाल होगी वो होगी 0 1 2 3 4, और आई की जो आर की है वो है 0 1 2। तो देख लीजिए, पहली बार 0 0 आएगा, अगली बार सी में इंक्रीमेंट होकर 0 1 हो जाएगा, तो ये वाली इंडेक्स रिट्रीव होगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप 2D एरे को डिजाइन करेंगे और लूप के थ्रू उसको ट्रैवल करेंगे। आप वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लूप के थ्रू स्कैनर फंक्शन का यूज़ करिए, वैल्यू इंसर्ट करा दीजिए, या आप डायरेक्ट हार्ड कोड भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, चलिए उसको भी देखते हैं। एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है 2D एरे को। तो डेफिनेशन क्या बनी हमारी, एरे ऑफ एरेज, एरे ऑफ एरेज known as 2D array, known as 2D array। ओके, तो एरे ऑफ एरेज नोन एज 2D एरे। आपने कहा इंटीजर ए 3 by 3, यानी 3 रो और 3 कॉलम की हमें एक 2D एरे बनानी है, ये आपने रख लिया। इस तरह से हार्ड कोड कर सकते हैं। तो पहले रो देखिए कितनी है, 3, तो यहाँ पर इस तरह से आप कॉमा, ये इस तरह से बना लीजिए, कॉमा दीजिए। ओके, अब इसके अंदर कॉलम भी 3 है, तो 3 वैल्यू रख दीजिए, 8 2 6, ये आपने वैल्यू रख दी, 5 4 1 7 2 9। ओके, तो ये जो इंडेक्स है ये गया है 0 0 पर, ये गया है 0 1 पर, ये गया है 0 2 पर, ये पहली रो है। फिर ये आपका है 1 0 1 1 1 2, ये दूसरी रो है। फिर 2 0 2 1 2 2, ये तीसरी रो है। तो जब ये रिप्रेजेंट होगा मेमोरी में, तो ये आपको ऐसा नजर आएगा, 0 0 पर रो 0 रो 1 रो 2, कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2, तो यहाँ आएगा 8 2 6 5 4 1 7 2 9। इस तरह से ये आपको रिप्रेजेंट होगी मेमोरी में। क्लियर है? तो ये है आपकी हार्ड कोड, किस तरह से आप रख सकते हैं। यही अगर इस तरह से दूसरी एक एरे एग्जांपल देके और बताते हैं आपको, इंटीजर ए 4/5, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 रो और 5 कॉलम। तो देखिए, इस अगर आप इसमें आपको हार्ड वैल्यू रखनी है, हार्ड कोड करना है, तो इसमें आप लीजिए, सबसे पहले ये 4 इस तरह से बनाइए, 1
2 3 4। ओके, ये है रो 0, ये है रो 1, ये है रो 2, ये है रो 3। ये 4 हो गई रो। अब कॉलम, कॉलम का मतलब हो गया इसमें आप 5 वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो एक रो में, जैसे कि 8 2 6 9 4 3 5 7 6 1 8 2 9 4 5 6 8 2 7 3। लीजिए, समझ में आ गई। 4 रो 5 कॉलम, यानी कि एक रो के अंदर 5 कॉलम बनेंगे। अब अगर आप इसको एरे के रूप में देखना चाहें तो ये इस तरह से बनी है, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो और चौथी रो, और इसमें 5 5 कॉलम। ये है 8 2 6 9 4 3 5 7 6 1 8 2 9 4 5 6 8 2 7 3। क्लियर है। ये इस तरह से। अब इसका यूज़ कहाँ है, प्रैक्टिकल अप्रोच में इसका हम कहाँ यूज़ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आपसे कहा गया है कि आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं और उनके 5 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको इंसर्ट कराने हैं यूजर से। 5 स्टूडेंट्स के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स। तो आप इसको 2D एरे में रिप्रेजेंट कर लीजिए इस तरह से, जैसे आपने लिखा है इंटीजर स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, नंबर ऑफ सब्जेक्ट 5। जरूरी नहीं है कि दोनों का साइज रो और कॉलम का सेम हो। अगर दोनों रो और कॉलम का साइज सेम होता है तो हम उसको स्क्वायर 2D एरे या स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, 2D एरे को ही मैट्रिक्स कहा जाता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। चलिए, अब आपने कह दिया कि 5 स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट के मार्क्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 एरे 7 7 कॉलम वाली। समझ में आ गया, 5 एरे 7 कॉलम वाली, ये हमारी 2D एरे कहलाती है। ठीक है, अब आपको कुछ बातें याद रखनी है कि जो 2D एरे है उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है रो और कॉलम का, वो 0 से स्टार्ट होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप 2D एरे बना रहे हैं, चाहे वो कितनी रो और कॉलम की हो, पहला इंडेक्स रो और कॉलम का 0 से स्टार्ट होगा। क्लियर है। चलिए, दूसरा कि जो आपका सबसे पहला इंडेक्स है वही आपकी पूरी 2D एरे को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं कि वो उसका बेस एड्रेस होगा, जिसको हम पॉइंटर भी कहते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है। दूसरा, ये भी होमोजीनियस होती है, यानी कि अगर आपने एक 2D एरे ली है इंटीजर टाइप, तो उसमें जितने भी रो और कॉलम होंगे उसमें जो वैल्यू सेट की जाएगी वो इंटीजर टाइप ही होनी चाहिए। जैसे एरे की डेफिनेशन में था कि एरे इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, उसी तरह से आप कहेंगे 2D एरे इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एरे। ऐसा नहीं है कि एक इंटीजर एरे ले ली, एक करेक्टर एरे, फ्लोट एरे को बनाकर तीनों को मिलाकर आप एक 2D एरे बना रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तीनों एरे, पहली बात कि सेम टाइप की होनी चाहिए। दूसरा, उनका जो साइज़ है, कॉलम का साइज़ भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि पहली रो में 5 कॉलम, दूसरी रो में 3 कॉलम और तीसरी रो में 6 कॉलम, ऐसे नहीं होंगे। कॉलम का साइज़ सेम होना चाहिए, उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, तभी आप 2D एरे बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए, एक 2D एरे का आपका प्रैक्टिकली आपको डिज़ाइन करके, डिक्लेयर करके, प्रिंट करके दिखाता हूँ। चलिए देखिए, एक नई फाइल ओपन कर लीजिए। 2D एरे को स्टूडेंट्स मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी हेडर फाइल studio.h void main, ये लीजिए 3 by 3। ठीक है, 3 रो 3 कॉलम, और इसमें वैल्यू मैं हार्ड कोड करूँगा। तो कैसे लिखेंगे, एक ब्रैकेट लगाइए, ये तो आपका हो गया आपका मेन ब्रैकेट। ठीक है, अब इसके अंदर आप 3 ब्रैकेट लगाइए, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, ब्रेसेस भी कहते हैं। अब ये 3 by 3 की मतलब, ये 3 ब्रैकेट का मतलब हो गया कि ये 3 रो हो गई हैं। ये एक रो है,
ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। पहली रो में 3 कॉलम है, तो आप 3 कॉलम मतलब हो गया कि आप इसके अंदर 3 इंटीजर वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि इंटीजर टाइप है। तो ध्यान रखिएगा तीनों वैल्यू इंटीजर टाइप ही होनी चाहिए। ओके, चलिए ये आपके बन के तैयार हो गई है एक 3x3 की 2D एरे, जिसमें हमने वैल्यू जो है वो हार्ड कोड कर दी है। एक बनाएंगे दूसरी 3x3 की, जिसमें हम यूज़र से वैल्यू लेंगे रन टाइम पर, ठीक है। और इनको एक्सेस करने के लिए एक रो और कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। रो और कॉलम लूप चलाने के लिए रो और कॉलम के लिए ROC ले लिए। एक फॉर लूप लगाइए, उसके अंदर भी एक फॉर लूप लगाइए, यानी नेस्टेड लूप में चलेगा रो और कॉलम। तो पहले रो बनेंगे, फिर कॉलम बनेंगे, रो के अंदर आप कॉलम बनाएंगे। r=0 <3 r++, यानी कि रो वाला लूप जो है वो 0 से स्टार्ट करेंगे आप, और रो की जो आखिरी लेंथ है, मतलब रो की जो लेंथ है वहाँ तक आप ले जाएंगे। इस तरह से आप कॉलम को भी 0 स्टार्ट करेंगे और कॉलम को भी, कॉलम की लेंथ जो है वहाँ तक ले जाएंगे। C++। बस अब आपको यहाँ पे लिखना है printf %t, थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए जिससे कि इन एलिमेंट्स के बीच में स्पेस आ जाए, नहीं तो ये बिल्कुल आप इसमें चिपके हुए आएंगे, ठीक है। और यहाँ लिख दीजिए ARC। चलिए अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखिए, नोटिस करिए, मैंने सिलेक्शन नहीं लगाया है, ठीक है। तो ये रो में प्रिंट होंगे। तो जब पहली रो प्रिंट होगी उसका आंसर आएगा 34, 78, 12, और फिर उसके कंटिन्यू ही 64, 98, 21, फिर उसके कंटिन्यू में 44, 79, 19। इस तरह से आपको आउटपुट नज़र आएगा, ठीक है। चलिए प्रोग्राम को एक बार सेव कर लेते हैं और टर्मिनल पे आपको रन करके दिखाते हैं। तो पहले कंपाइलर को इन्वोक करिए और अपनी फाइल का नाम दीजिए matrix1.c। कंपाइल हो गया, फिर आप इसे रन करिए। रन करने के लिए लिखिए ./a.exe और एंटर करिए। ये देखिए कंटिन्यू पोजीशन में आ रहे हैं, है ना, कॉन्जिक्यूटिव है एक के बाद एक। तो अब ये 2D एरे के बजाय हमें एक एरे नज़र आ रही है कि ये एरे है, जबकि ये 2D एरे ही है। यहाँ पर जो 34 है स्टूडेंट, ये 00 इंडेक्स पर है, ये 78 01 पर है, 12 02 पर है, 64 10 पर है, 98 11 पर है, 21 हमारा 12 पर है, ये 20 पर है, ये 21 पर है, ये 22 पर है, ठीक है। लेकिन ये हमें एक मैट्रिक्स की बजाय एरे की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिलेक्शन लगाना है। अब वो ध्यान से देखिए लगाना कहाँ है। कई बार बच्चे इसको यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगाएंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ये जैसे अभी आपके सामने कैसा आ रहा है, ये आपके सामने हॉरिजेंटल है एरे के रूप में, अब ये वर्टिकल आ जाएगा। ये देखिए, प्रोग्राम को सेव करिए और एक बार दोबारा से स्क्रीन क्लियर करिए, कंपाइल करिए। अब आंसर आपके सामने जो आएगा वो कैसा आ गया, वर्टिकली आ गया। तो ये अभी भी आपको 2D एरे नज़र नहीं आ रही है ना, ये है 2D एरे लेकिन रिप्रेजेंट हो रही है वर्टिकली। आपने कहा सर मेरे को रो और कॉलम के फॉर्मेट पे चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, ये सिलेक्शन आप यहाँ की बजाय लूप से बाहर निकल के प्रिंट कराइए यहाँ। तो जब पहली रो कंप्लीट हो जाएगी, पहली रो कंप्लीट हो जाएगी, यानी R0 के लिए कॉलम का लूप जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये न्यू लाइन पर शिफ्ट होगा, ठीक है। चलिए इसे सेव कर लीजिए, दोबारा आप रन करके देखिए, क्लियर करिए स्क्रीन, कंपाइलर इन्वोक करिए, प्रोग्राम को कंपाइल करिए, दोबारा रन करिए। ये देखिए अब ये आपके सामने मैट्रिक्स की फॉर्म में आ रहा है, रो और कॉलम की। इसको ही मैट्रिक्स कहते हैं, 2D एरे को ही मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स कोई अलग से टॉपिक या कोई अलग से स्टेटमेंट नहीं है जो आपको लिखनी है, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट हम रो और कॉलम में कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में नज़र आ रहा है, इसलिए इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये आपके सामने आ गया। अब ये हार्ड कोडेड वैल्यू है जो आपने प्रोग्राम के अंदर ही डिसाइड कर दें कि कौन सी वैल्यू किस इंडेक्स पर होगी, ठीक है। अब दूसरी एरे को हम चाहते हैं कि हम यूजर से इनपुट लें। चलिए तो उसके लिए आप क्या करिए, फॉर लूप लगाइए। चलिए लीजिए r=0 <3 r+। जो सेकंड एरे है हमारी बी की एरे, वो भी हमने 3x3 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ली है, 3x3 की।
तो उसमें भी आपको रो और कॉलम 3 बाई 3 के ही लगाने। बस इसमें आपको लिख देना है printf एंटर वैल्यू। अब ये टोटल आपका लूप जो है वो 3 बाई 3 का है, तो 3 3 9, यानी कि आपसे ये 3 टाइम्स, सॉरी 9 टाइम्स आपसे वैल्यू इनपुट लेगा। ठीक है, क्योंकि लूप आपका कितनी बार चलेगा, रो और कॉलम के हिसाब से 3 और 3, तो 3 3 9, तो ये लूप 9 बार चलेगा और ये आपसे 9 बार इनपुट लेगा। और उस इनपुट को हमें एरे के इंडेक्स, 2D एरे के इंडेक्स पे सेट करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, स्कैनफ लगाइए, ये आपको पता ही स्कैनफ फंक्शन यूज़र से रन टाइम पर इनपुट लेता है। और यहाँ पर अपनी एरे के इंडेक्स इस तरह से लीजिए आर और सी। तो आर की वैल्यू पहली बार स्टूडेंट 0 आएगी और कॉलम की वैल्यू भी 0 आएगी। तो पहले स्कैनफ जो इनपुट लेगा वो इंडेक्स 0 0 पर स्टोर कराएगा मैट्रिक्स के। अगली बार, पहली बार इंक्रीमेंट सी की मैट्रिक्स, सी के एरे में होगा, वो सॉरी सी वाले लूप में होगा, तो सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगली बार जो यहाँ पर इंडेक्स जनरेट होगा वो होगा 0 1, क्योंकि रो में कब इंक्रीमेंट होगा, जब सी का लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो सी का लूप जो है उसकी अगर मैं आपकी आइट्रेशन बताऊँ तो वो 0 1 2 है, और जो आर की आइट्रेशन है वो भी हमारी 0 1 2 है। तो आर 0 के लिए सी का लूप पहले 3 बार चलेगा, है ना। तो यहाँ से आर की वैल्यू लेंगे और यहाँ से हम सी की वैल्यू लेंगे। तो देखिए किस तरह से बनेगा, R0 C0 यानी कि 0 0, अगली बार R0 C1 यानी 0 1, फिर R0 और C2 यानी कि 0 2। समझ में आ गया। तो वैल्यू कहाँ गई, जब पहली बार लूप R0 के लिए चलेगा तो जो कॉलम जनरेट होंगे वो होंगे 0 0 0 1 0 2। क्लियर, पहली रो कंप्लीट। अब R1 के लिए, R1 के लिए C0, फिर R1 के लिए C1, फिर R1 के लिए C2। तो यहाँ पर कौन सी रो जनरेट हो रही है, रो 1, और इंडेक्स क्या आ रहे हैं 1 0 1 1 1 2। तो ये दूसरी रो आपकी कंप्लीट हो गई। फिर R की वैल्यू 2 होगी इंक्रीमेंट होके, फिर R2 के लिए C0, फिर R2 के लिए C1, फिर R2 के लिए C2। तो यहाँ पे जो वैल्यू जनरेट होंगी कॉलम्स की वो होंगी 2 0 2 1 2 2। क्लियर है, वैल्यू सेट हो गई। अब आप चाहें तो इसको भी मैट्रिक्स की फॉर्म में दोबारा प्रिंट करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट, एक काम करते हैं, जो हमारा ऊपर वाला लूप है, ये वाला लूप, ये कौन सा वाला था, ए वाला लूप है ना, यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। और ये हमारा लूप चल रहा है इनपुट लेने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आ जाइए। अब प्रिंट कराने के लिए एक लूप आपको एक्स्ट्रा लगाना है। इसको कॉपी कर लीजिए, ऊपर वाला ये लूप हम कॉपी कर लेते हैं, जो ए वाला है उसी लूप को नीचे रख के बी के लूप को प्रिंट करा देते हैं। ये बी की एरे 2D प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसमें से एक प्रिंटफ लगा के स्लैश, चलिए तो यहाँ पर आपने बी रख लिया है, तो R0 C0, तो पहले प्रिंट होगा 0 0, अगली बार 0 1 0 2, और फिर रो चेंज हो जाएगी। फिर अगली बार 1 0 1 1 1 2, फिर रो चेंज हो जाएगी, फिर 2 0 2 1 2 2। इस तरह से आपकी बी की एरे प्रिंट होगी। लेकिन बी के एरे के एलिमेंट जो हैं वो रन टाइम पर यूज़र से इनपुट लिए जाएंगे। क्लियर, प्रोग्राम को सेव कर लीजिए और स्क्रीन को, टर्मिनल को क्लियर करिए। ठीक, चलिए अब के लिखिए कंपाइल। प्रोग्राम का नाम क्या था स्टूडेंट्स हमारा, मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स 1 हो गई। फिर लिखिए ./a.exe। ये देखिए ये आपकी ए की एरे प्रिंट हो गई है। और बी की एरे के लिए आपसे वैल्यू इनपुट लेना इनने स्टार्ट किया है, एंटर वैल्यू। ये आपने पहली वैल्यू जो रखी है ये 0 0 इंडेक्स की है, फिर 0 1, फिर 0 2, फिर 1 0, फिर 1 1 1 2 2 0 2 1 एंड 2 2। लीजिए ये आपकी बी की मैट्रिक्स है, ये ए की मैट्रिक्स, ये आपकी बी की मैट्रिक्स। ओके, तो आपने दोनों तरीके से देख ली कि हार्ड कोड कैसे रखा जाता है। आप इस तरह से रख सकते हैं, और अगर आपको यूज़र से लेना है तो इस तरह से आप स्कैनफ लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी 2D एरे, जो हमने अभी सिर्फ डिक्लेयर करनी उसको ट्रैवल करना सीखा है। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स 2D एरे के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए
आप वीडियो को रिवर्स करिए, चेक करिए, समझिए कि 2D एरो को कैसे डिजाइन और डिक्लेयर और उसको कैसे ट्रेवल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।